यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों आज मैं थोड़ा दुखी हूं, थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूं। नहीं, यूनाइटेड एलियट एंडरसन, एडम वॉर्टन, कार्लोस बलेबा को साइन नहीं कर रही है। जोआओ गोमेज को साइन करने की कोशिश करेंगे हम इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में। इस बात पे मैं दुखी नहीं हूं। इस पे तो मैं विस्तार में आपको बताऊंगा क्या कर रही है यूनाइटेड। मिडफील्ड से रिलेटेड क्या अपडेट आई है इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में। आज मैं एक रेड टीम से डिसअपॉइंटेड नहीं हूं, आज मैं एक नीली टीम से डिसअपॉइंटेड हूं। हेंस नीली कैप। नाउ इंडियन फुटबॉल टीम, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं। आज मैं देख रहा हूं बहुत से प्लेयर्स को बहुत गालियां पड़ रही है इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स को, राइट। और इसलिए मेरे को उनके बारे में थोड़ी सी बात करनी यहां बनती है। मैं कुछ सेकंड लूंगा जिसके बारे में बोलूंगा। मैं सारे मैचेस नहीं देखता इंडियन फुटबॉल टीम के, दैट इज वाई मैं उनके बारे में कंटेंट नहीं बनाता। और इंपॉर्टेंटली हम बांग्लादेश से हारे हैं 1-0 और एशियन कप में हारे हैं हम, जहां पे बाकी एशिया की टीम्स थी। और बांग्लादेश फॉर एग्जांपल आपकी 180 प्लस टीम है, अगर आप नीचे से देखोगे तो वो टॉप 20 में, ठीक है। उन्होंने हमें 1-0 से पेल दिया और पूरे एशियन कप क्वालिफायर्स में भाई हमारा 2 पॉइंट हैं, दोनों के दोनों ड्रॉ करा के हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं उस कंपटीशन में। और मैं वापस प्लेयर्स के बारे में आपको गाली देनी है, आप दे लो, जिसको जो करना है करे। कोई, मुझे पता है आप दुखी हो, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप इंडियन फुटबॉल को फॉलो करते हो, आप डिसअपॉइंटेड हो, इससे नीचे रॉक बॉटम, भाई ये रॉक बॉटम से नीचे आ चुके हैं हम अभी, ठीक है। आईएसएल में रिलायंस के जाने के बाद कोई स्पॉन्सरशिप नहीं ढूंढ पा रही है हमारी गवर्नमेंट, ठीक है, हमारी फेडरेशन। उसके बाद हम इस तरीके से हार रहे हैं, ठीक है। मैनेजर हमारा छोड़ के भाग गया हमारे को, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम मेरी ये है, गुजारिश मेरी ये है, बहुत मेहनत करके, बहुत सिस्टम वगैरह को फाइट करके एक एक बंदा उस इंडियन फुटबॉल जर्सी को पहनता है, उनको डिसरिस्पेक्ट मत करना। प्रॉब्लम उन प्लेयर्स की नहीं है, प्रॉब्लम है जो हमारा स्ट्रक्चर है, प्रॉब्लम है हमारी मैनेजमेंट की, प्रॉब्लम है हमारी फेडरेशन की। सो अगर आप अपनी खुंदक में प्लेयर्स को कुछ बोलो तो प्लीज कंसिडर दिस, मेरी अपील। उसके बियॉन्ड आपको जाके फेडरेशन पे क्वेश्चंस उठाने हैं, वो जरूर उठाना, क्योंकि प्लेयर आज है कल नहीं है। दे डोंट डिफाइन इंडियन फुटबॉल। फेडरेशन अगर अच्छी होगी, हम अगर मैनेजमेंट अच्छी तरीके से काम करेंगे, तो ऑफ कोर्स जो भी प्लेयर आएगा वो उस हिसाब से परफॉर्म कर पाएगा, एक प्लेटफॉर्म हम दे पाएंगे। और इस टाइम पे हम एक्चुअल में उन प्लेयर्स को प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहे हैं ताकि वो आके हमारे लिए परफॉर्म कर पाए या और नए प्लेयर्स आ पाए। नाउ दिस इज अ यूनाइटेड बॉयज चैनल और वी विल टॉक अबाउट यूनाइटेड नाउ। और especially I'll start off with a hint of a positive news. इंटरनेशनल यूनाइटेड बॉयज की बात करते हैं क्योंकि इंटरनेशनल गेम्स चल रहे हैं आजकल। और शाउट आउट टू भाई ब्रूनो फर्नांडिस, जिसने पेल दी थी एकदम हैट्रिक, ठीक है। पोर्चुगल को पहुंचा दिया भाई वर्ल्ड कप में हैट्रिक मार के और बहुत सारे असिस्ट वगैरह करके, पूरा गेम रॉक करके, ठीक है। उसके बियॉन्ड भी सानी लामंस, भाई तुम्हारा प्लेयर डेब्यू किया उसने बेल्जियम फर्स्ट टीम के लिए, भाई 7-0 की विक्ट्री में क्लीन शीट एक और बार, और वहां भी नहीं हार रहा लौंडा। टचवुड भाई, टचवुड, ये लड़का अलग लेवल है भाई। उसके बाद एक गेम था क्रेजी सा, स्कॉटलैंड डेनमार्क का। डेनमार्क ने 2 गोल मारे, एक रासमस होयलैंड ने और एक पैट्रिक डोरगू ने। क्या हमें रासमस होयलैंड को बोलना चाहिए यूनाइटेड बॉय अब? और भाई दूसरी तरफ से स्कॉटलैंड लास्ट के 90 मिनट के बाद 2 गोल्स मारती है और उनकी गोल स्कोरिंग की शुरुआत होती है 3 मिनट में। स्कॉट मैकटोमिनी एक क्रॉस पे मारता है बाइसाइकिल किक। भाई क्या मैं उसको बोल सकता हूं यूनाइटेड बॉय? बट मुझे नहीं पता, वो यूनाइटेड बॉय नहीं बोल सकते हम शायद उसको, वो नेपोली लेके जा चुकी है हमसे। बट भाई दिल में है वो प्लेयर, रासमस होयलैंड है दिल में। मजा आता है उनका स्कोर शीट पे नाम देखो, और स्कॉट मैकटोमिनी का गोल वापस जाके देखना भाई, मजा आ जाएगा। एकदम रोनाल्डो स्टाइल गोल मारा भाई उसने, एकदम बाइसाइकिल किक, ठीक है। और बहुत ही इनक्रेडिबल विक्ट्री। बट तीनों लड़कों का नाम देख के मजा आ गया यूनाइटेड बॉयज का वहां पे। खैर, एक चीज मेरे को और अप्रिशिएट करनी है तुम्हारे बारे में। भाई मैंने देखा है कि कोई भी साइनिंग की बात होती है ना, तो मैंने बहुत से फैंस देखे हैं जो बोलते हैं कोई भी साइनिंग कर लो, कुछ भी साइनिंग कर लो, साइनिंग चाहिए, साइनिंग चाहिए, साइनिंग चाहिए। भाई बट ये क्या कम्युनिटी बना दी है तुम लोगों ने? क्या आप कर रहे हो तुम? सेमेन्यो की बात चल रही है 65 मिलियन, और यहां पे लोग कह रहे हैं नहीं चाहिए सेमेन्यो, भाड़ में है सेमेन्यो, 65 मिलियन वेस्ट मत करो। और उसके बाद क्या क्या कि भाई उसको देखना नहीं चाहते हम, लग्जरी साइनिंग है सेमेन्यो, मिडफील्डर साइन करो। मतलब यस, मुझे दिखता है भाई यहां पे कितने सेंसिबल लड़के हैं जो कह रहे हैं भाई हमें साइनिंग चाहिए, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ साइनिंग नहीं चाहिए, हमें सेमेन्यो की जरूरत नहीं है।
हमारे पास उस पोजीशन में प्लेयर्स हैं, हमारे पे जिस पोजीशन में प्लेयर्स नहीं है उस पोजीशन में लाओ। सो मुझे ऐसा लगता है भाई यूनाइटेड फैंस समझ पा रहे हैं यूनाइटेड की प्रॉब्लम, स्पेशली यू गाइस, राइट। और अब सुनना मैनेजमेंट क्या कर रही है। नेथन सॉल्ट ने बताया है, उसने एक Q&A में आंसर्स किया है कुछ यूनाइटेड के ट्रांसफर से रिलेटेड, जहां पे उन्होंने बताया है कि वाइल यूनाइटेड आर नॉट एक्सपेक्टिंग सिग्निफिकेंट एक्टिविटी इन जनवरी, मतलब बहुत कुछ नहीं करने वाले हैं, हम रूल आउट नहीं कर रहे हैं कि हम कोई समर वाले जो मूव्स हैं उनको पहले नहीं कर लेंगे। मतलब अगर हमारे को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है तो, मतलब समर में बिजनेस करने वाले थे, अभी अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल गई जनवरी में तो हम अभी कर लेंगे, इसको हम रूल आउट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और हमारी प्रायोरिटी है अपॉर्चुनिस्टिक लो कॉस्ट साइनिंग करेंगे जनवरी में। नाउ कैसा लग रहा है तुमको सुन के? मेरे को तो बहुत अजीब लग रहा है, मैं क्या बताऊं तुमको। मतलब खैर नाम भी मैं ले लेता हूं तुम्हारे सामने। वो कह रहे हैं कि एलियट एंडरसन, एडम वॉटन, कार्लोस बलेबा, ये सारी पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, ये समर के लिए बिजनेस है और अभी के लिए नहीं है, ठीक है। मैं बिल्कुल मानता हूं, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। नाउ बट ध्यान से सुनना इसको। But do not rule out a low-cost option such as Joao Gomez, Wolves का midfielder. I would take him. अगर हम उसके लिए समर में जाने वाले थे और अगर अब वो सस्ते में मिल रहे हैं हमें, तो हमें ले लेना चाहिए। मैं बिल्कुल कह रहा हूं भाई, क्योंकि इस टीम को चाहे आप कॉनर गैलेगर लाके दे रहे हो, जोआओ गोमेज लाके दे रहे हो, ब्रिंग समवन हु, और मुझे लगता है भाई ये दोनों के दोनों हमारी फर्स्ट टीम में आ सकते हैं। दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस कि भाई वो आ जाएंगे और हमारी मिडफील्ड में खेल सकते हैं स्ट्रेट अवे आके, राइट। इसलिए मैं चाहूंगा आप प्लीज लाके दो, ये जनवरी में हमें डील्स करनी बहुत जरूरी है। एंड यस, देन वी कैन वेट टिल समर, बट इट इज नॉट एज सिंपल एज दैट भाई। उसके बाद तुम देखोगे इंडिकेला आके तुम्हें खबर दे रहा है कि एलियट एंडरसन के लिए चेल्सी जाएगी, और कब जाएगी वो कह रहे हैं जनवरी में अटैक कर सकती है नॉटिंघम फॉरेस्ट को। एलियट एंडरसन की सिचुएशन के लिए चेल्सी, अगेन आई डू नॉट थिंक सो एलियट एंडरसन चेल्सी जाएगा। रीजन उसका अगेन वही है जो यूनाइटेड नहीं आएगा। अच्छी खासी दाल गल रही है उसकी भाई, नॉटिंघम फॉरेस्ट में बढ़िया कर रहा है, इंटरनेशनल गेम्स में अपना स्टार्ट करने मिल गया उसको, वो चेल्सी में जाके खो सकता है, ठीक है। करियर उसका डिसबैलेंस हो सकता है, और इस टाइम पे कोई भी प्लेयर अपने आप को नहीं चेंज करना चाहेगा। सिमिलरली वॉटन, सिमिलरली आपका नॉटिंघम फॉरेस्ट का ये प्लेयर आपका एलियट एंडरसन। बट जब आप खबरें सुनते हो ऐसी कि चेल्सी अटैक कर सकती है, तो देखो पता नहीं है, इंडिकेला बोल रहा है, कोई भरोसा नहीं है, ना भी करे, बेकार न्यूज हो, राइट। बट मुझे लगता है पता नहीं क्यों ऐसा कि चेल्सी, लिवरपूल और ऐसी टीमें इतना सारा बिजनेस करने के बावजूद जनवरी ट्रांसफर विंडो को यूज करेंगी, ठीक है। क्यों करेंगी आप देख लो। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल ड्यूटी पे गया गैब्रियल, आर्सेनल का सेंटर बैक, इंजर्ड हो गया, 1 से 3 महीने तक के लिए बाहर है। अगर ग्रेड 3 हुआ तो 3 महीने तक के लिए वो बाहर होगा। नाउ आर्सेनल ने ऑलरेडी समर में पूरी तैयारी कर ली थी भाई, अगर सलीबा नहीं हो, गैब्रियल ना हो, हम पे हिनकापी लेके आ गए हम नया प्लेयर, मस्केरा लेके आ गए हम नया प्लेयर। मिडफील्ड में कोई दिक्कत होगी या कार्लिंग कप के या कैरेबाओ कप के गेम्स खिलाने पड़ेंगे, FA कप के कुछ गेम्स खिलाने पड़ेंगे छोटे मोटे, हम लेके आ गए हैं नोरगार्ड। वो कौन? ब्रेंटफोर्ड का मिडफील्डर जो स्टार्ट कर रहा था ब्रेंटफोर्ड के लिए, ठीक है। गोलकीपिंग के बैकअप के लिए हम ले आए हैं अरीजा बलागा, कैपा, ठीक है। उसके बाद फॉरवर्ड लाइन में हमारी डिपेंडेंसी थी साका पे और आपका जिन भी प्लेयर्स पे होती थी ओडेगार्ड पे, अब हम एबरिच इजे ले आए हैं, नोनी मेडुवे के ले आए हैं, तो बहुत कुछ कर लिया हमने। और हम गैब्रियल जीसस की ऊपर निर्भर ना रहे तो हम जाके योकेरेश ले आए भाई। 7-8 साइनिंग कर ली उन्होंने मेन टीम की, और मुझे कोई आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर वो जनवरी को यूज करेंगे टीम को और बेटर करने के लिए, बेटर फिनिश कराने के लिए। क्या यूनाइटेड को वो नहीं करना चाहिए? और मैं आपको फिर बताता हूं, इसी चैनल पे, इसी बेसिकली हमारे जो कम्युनिटी है, इसी में कितने लोग हैं जो डेस्परेटली कह रहे हैं भाई इस टीम को प्लेयर्स लाके दो। क्यों? हमें कोई भी रैंडम प्लेयर नहीं चाहिए, हमें सेमेन्यो नहीं चाहिए इस टाइम पे, हमें एक बैकअप स्ट्राइकर चाहिए जस्ट इन केस ज़र्गज़ी जाता है तो हमें एक बैकअप स्ट्राइकर बिल्कुल चाहिए। बेंजामिन सेस्को की अपडेट है ये लेटेस्ट, फब्रिज़ियो रोमानो ने भी बताया है कि अब वो आ सकता है अर्ली दिसंबर में ट्रेनिंग करने टीम के साथ। सो प्रोबेबली मिड दिसंबर तक वो गेम स्टार्ट करने की हालत में हो सकता है, ठीक है। सो अगेन इट इज द सिमिलर काइंड ऑफ एन अपडेट जो हमें कल मिली थी, जो इस चैनल पे मैंने आपसे शेयर करी थी। नाउ इस चैनल पे भी मुझे लगता है बहुत से लोग यही बोल रहे हैं भाई हमारे को एक मिडफील्डर लाके दे दो, हमारे को एक लेफ्ट विंग बैक, राइट विंग बैक, कोई विंग बैक लाके दे दो। ये 2 पोजीशन, स्पेशली लेफ्ट विंग बैक, ये 2 पोजीशंस भर दो,
प्लीज, क्योंकि इन 2 पोजीशंस के कारण आपकी, अगर आप यहां पे एक डिसेंट प्लेयर भी ले आते हो, आप वर्ल्ड बीटर नहीं भी लाते हो, दैट कुड बी द डिफरेंस बिटवीन फिनिशिंग इन अ कॉन्फ्रेंस लीग या इन अ चैंपियंस लीग स्पॉट। ये लीग बहुत कंपेटिटिव है, 2-4 पॉइंट से डिसाइड होंगी भाई ये सारी पोजीशंस, चैंपियंस लीग, यूरोपा लीग और कॉन्फ्रेंस लीग। लिटरली 3-4 पॉइंट बहुत होंगे, 1 या 2 गेम जीतना, ठीक है। तो अब देखते हैं यूनाइटेड की टीम क्या करती है। आपको क्या उम्मीद है, क्या हम 2 साइनिंग्स या उससे ज्यादा साइनिंग्स कर पाएंगे इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में, ऐसी जो हमारी फर्स्ट टीम को इंप्रूव करे, इरिस्पेक्टिव ऑफ ज़र्क्ज़ी रहता है जाता है? आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताना। और अगर आप बस 2 साइनिंग कर सकते हो तो कौन सी पोजीशंस पे करोगे रियलिस्टिकली इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अपने थॉट्स, क्या लगता है आपको, जोआओ गोमेज कुड ही बी अ गुड साइनिंग फॉर अस इन जनवरी? और ऑफ कोर्स उस पे क्वेश्चंस ये हैं कि अगर रियलिस्टिकली उसकी साइनिंग कॉस्ट ज्यादा मांग लिया पैसा वुल्व्स ने, तो शायद हम वो डील भी ना करें। तो ये सब सुन के आपको कैसा लग रहा है? साथ ही साथ इंडियन फुटबॉल पे अगर 2 वर्ड्स बोल पाओ तो दैट वुड बी ग्रेट। लेट मी नो दोस्तों, तुम्हारे थॉट्स क्या हैं कमेंट में। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और हाइप करके आप सपोर्ट कर देना। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।